एक बार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये सूचना आई कि एक व्यक्ति कई दिनों से सकरात मृत्यु के निकट अवस्था में है, लेकिन उसकी रूह आत्मा बाहर नहीं निकल रही है। बहुत दुआएं की गई, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। अल्लाह के पैगंबर ने पूछा, क्या उसके माता पिता जीवित हैं? जवाब मिला, उसकी मां जिंदा है। आप ने फरमाया, उन्हें बुलाइए। अगर वह खुद नहीं आ सकती तो मैं स्वयं उनके पास जाऊंगा। जब वह बुजुर्ग मां अल्लाह के रसूल का पैगाम सुनती है तो कहती है, मैं ठीक से चल नहीं सकती, लेकिन अल्लाह के रसूल के पास जरूर जाऊंगी। वह अपनी लाठी का सहारा लेकर चल पड़ती है। अल्लाह के नबी ने पूछा, तुम्हारा बेटा सकरात में है, तुम्हारा उसके बारे में क्या ख्याल है? मां ने कहा, वह बहुत अच्छा था, नमाज पढ़ने वाला, रोजा रखने वाला, कुरान पढ़ने वाला, हज कर चुका है और खैरात भी करता रहा है। नबी ने पूछा, लेकिन क्या तुम उससे राजी हो? बुजुर्ग मां रोती हुई बोली, नहीं, मैं उससे नाराज हूं। उसने मेरा दिल दुखाया है। एक दिन उसकी पत्नी से मेरी कहा-सुनी हो गई। मैं चाह रही थी कि जब मेरा बेटा आए तो मैं उसे सब कुछ बता सकूं, लेकिन जब वह आया तो उसकी पत्नी ने पहले ही कुछ कह दिया। उसने मेरी एक भी बात नहीं सुनी और गुस्से में आकर मुझे थप्पड़ मार दिया। मैं दूर जा गिरी। मैंने कहा, बेटा, मैंने तो तेरी तरक्की के लिए रात रात जागकर दुआएं की थी। जब तू छोटा था तो मैं भूखी रह जाती थी और तुझे खिलाती थी। जब तू बीमार होता था तो मैं तुझे गोद में लेकर सारी रात लोरी सुनाती थी। और आज तेरी जवानी मेरी बेइज्जती का कारण बन गई। यह सुनकर अल्लाह के नबी की आंखों में आंसू आ गए। आपने सहाबा से कहा, लकड़ियां इकट्ठा करो, आग जलाओ और मुझे बताओ। मां घबरा कर पूछती है, ऐ प्यारे नबी, आग क्यों? आप साव ने फरमाया, उसे जलाएंगे जिसने अपनी मां के चेहरे पर थप्पड़ मारा। वह इसी योग्य है कि उसे आग में डाला जाए। मां झार-झार रोती हुई बोली, नहीं नहीं, मेरे बेटे को आग से बचा लीजिए। आप साव ने फरमाया, तुम इस आग से डर गई हो, लेकिन आखिरत की आग तो इससे भी ज्यादा भयानक है। मां ने कहा, क्या कोई ऐसा रास्ता है जिससे मेरा बेटा दोनों आगों से बच जाए? अल्लाह के नबी ने फरमाया, हां, अगर तुम उसे दिल से माफ कर दो। मां जोर से बोली, ऐ अल्लाह के रसूल, आप भी गवाह रहिए और मेरा रब भी गवाह रहे। मैंने अपने बेटे को दुनिया में भी माफ कर दिया और आखिरत में भी। और जैसे ही मां ने माफी का ऐलान किया, उसका बेटा कलमा पढ़ते हुए इस दुनिया से रुखसत हो गया। सीख, दोस्तों, अपनी मां का आदर कीजिए, उन्हें कभी उफ तक न कहिए, उनकी सेवा कीजिए जितना हो सके। मां बहुत कीमती होती है। ऐसी और इस्लामिक, ऐतिहासिक, मनोरंजक और नैतिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।